बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था व्हाट इज़ ग्रामर। तो हमने बात की थी ग्रामर की डेफिनेशन की, जो कि हमारे पास थी कि सही अल्फाजों को सही जगह पर रखकर जो हम सेंटेंस बनाते हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट होते हैं, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं ग्रामर, सही है। तो आज हम जो आज जो हमारे पास लेसन है, लेसन नंबर 2, उसमें हम करने जा रहे हैं हमारे पास अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो बात कर लेते हैं हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट की। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारे पास जो एक मिसकॉन्सेप्शन होता है, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ एबीसी की। जो हमारे पास माना जाता है कि 26 अल्फ़ाबेट है हमारे पास, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा, इसकी एग्ज़ाम्पल जो है वो मैं ऐसे देना चाहूँगी। जैसे एक तस्बीह होती है, ठीक है। एक तस्बीह में हम अगर 99 मोती रखें, ठीक है, 99, या फिर हम उसमें रखते हैं 33 दाने, ठीक है। मोती जो होते हैं वो हम एक ही धागे में पिरो के फिर हम जो बनाते हैं वो तस्बीह कहलाती है। ऐसे ही बिल्कुल आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं एबीसी की। एबीसी में हम क्या करते हैं, 26 लेटर यानी कि 26 लेटर्स को मिलाकर, 26 असेंबल या फिर साइन को मिलाकर हम उसको नाम जो देते हैं वो होता है अल्फ़ाबेट। तो जब भी हम अल्फ़ाबेट कहते हैं तो उसका मतलब होता है ए से लेकर जेड तक जो भी लेटर्स आते हैं वो सारे के सारे मिलकर हम बात कर रहे हैं। यानी कि अल्फ़ाबेट अगर हम कहेंगे तो इसका मतलब है कि हमने ए से लेकर जेड तक की बात की है। बाकी अगर हमें अलग अलग की बात करनी होगी तो वो हम एक एक को, यानी कि ए को हम लेटर कहेंगे, बी को हम लेटर कहेंगे, जैसे लेटर ए, लेटर बी, लेटर सी। तो आए चले हम फिर अपना लेसन स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। जी, तो there are 26 symbols in English alphabet. Each sign और symbol is called a letter. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है वो 26 लेटर्स को मिलाकर बनती है। वैसे ही अगर हम एक एक लेटर की बात करें तो वो जो लेटर्स होंगे हमारे पास, यानी कि जैसे हमने बात की लेटर ए की, फिर हमने बात की लेटर बी की, फिर हमने बात की लेटर सी, फिर हमने बात की लेटर डी। तो ये जो सारे के ए से लेकर ए बी सी डी, ये सारे जो हैं वो हमारे पास लेटर्स कहलाएंगे, ठीक है, या फिर साइन कहलाएंगे, या फिर सिंबल कहलाएंगे, ठीक है। या हमारे पास ये है वो लेटर कहलाएंगे, लेकिन ये हमारे पास अल्फ़ाबेट नहीं कहलाएंगे। ये 20 के 26 मिलाकर हमारे पास लेटर कहलाएंगे। अब हम आते हैं कि अल्फ़ाबेट को, इंग्लिश अल्फ़ाबेट को फर्दर मोर डिवाइडेड किया गया है 2 कैटेगरीज़ में। उसमें से पहली जो कैटेगरी है वो हमारे पास है कैपिटल लेटर्स, ठीक है। हम पहले बात कर लेते हैं कैपिटल लेटर्स की, कि वो कैसे उनकी हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, हम उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ए से लेकर जेड तक हम कैपिटल लेटर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। ए, बी, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z या फिर Z।
तो अब हम बात कर लेते हैं स्मॉल लेटर्स की, जिनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो हम इस तरह से करते हैं। हम ऐसे लिखते हैं स्मॉल लेटर्स को, ठीक है। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y एंड Z या फिर Z। अब हम अगर बात कर लें कि Z को हम Z पढ़ें या फिर Z पढ़ें, तो इसमें हमारे पास दो प्रोनाउंसिएशन हम कर सकते हैं, इसके दो एक्सेंट है। जैसे कि इन ब्रिटिश इंग्लिश हम कहते हैं Z, ठीक है, और इन अमेरिकन इंग्लिश हम कहते हैं Z। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।